हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर खैरियत से होंगे। तो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल की एस बर्ड्स अपडेट को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कर दिएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो के मुतालिक, मेरे बर्ड्स के मुतालिक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। तो आप तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से है। तो आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है, जो मैं अपने ख़ुद इस्तेमाल करवाती हूँ अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के सीज़न में, और जो है विंटर सीज़न में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है ये ज़बरदस्त सा फार्मूला इस्तेमाल करवाया जाए आपके तमाम बर्ड्स को, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त सा फार्मूला है जिससे इंशाल्लाह आपके बर्ड्स फ़ौरन हीट पर आ जाएंगे। अगर मादा है या इसका मेल है, मेल फीमेल, तो दोनों में से अगर कोई भी हीट पे नहीं आ रहा, आपका पूरा पेयर हीट पे नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो है आसानी ये हीट पे आ सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर उससे पहले जैसे कि आपको पता है कि इनकी एज जो है वो कंफर्म होनी चाहिए, इनका मेल फ़ीमेल होना कंफर्म होना चाहिए। तो उसके मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फ़ीमेल है, और क्या इनकी एज जो है वो हो चुकी है ब्रीडिंग के लिए। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से देख सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि मैं आगे आप लोगों को बताऊँ कि एक तो ये कि मेल फ़ीमेल का कंफर्म हो, दूसरा ये कि इनकी एज कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद हम इनका ये ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाएंगे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और विंटर सीज़न जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर सीज़न में भी आप अपने किसी भी बर्ड को दे सकते हैं नज़ला खांसी ज़ुकाम से बचाने के लिए, या अगर उनको नज़ला खांसी हो रहा है या ठंड लग चुकी है तो उसमें भी आप ये ब्रीडिंग फार्मूला बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आसानी के साथ जो है आप बग़ैर घबराए अपने बर्ड्स को दे दें। और अगर आप ब्रीडिंग के लिए देंगे तो इंशाल्लाह आपका पेयर जो है वो फ़ौरन हीट पर आ जाएगा, जिसमें मेल फीमेल पूरा पेयर जो है वो हीट पर आ जाएगा और ब्रीडिंग के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए। मैं आप लोगों को बताने से पहले एक बात और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका पेयर जो है वो ब्रीडिंग पे नहीं आ रहा। वो साथ तो हैं, ऐसा लगता है कि पेयर उनका लग रहा है, मगर फिर वो हीट पर नहीं आते। तो मैंने उनसे कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, तो आप थोड़ा सा वेट करें। तो मैंने आज की वीडियो जो है स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए है, जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप जो है मुझे कोई ज़बरदस्त सा फार्मूला बता दें जिससे मेरा पेयर जो है वो फ़ौरन हीट पर आ जाए। तो ये आज की वीडियो जो है स्पेशल मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए बनाई है, जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। तो चलें आए देखते हैं कि ना किस तरह से ये फार्मूला तैयार होगा, किस तरह से हम अपने बर्ड्स को हीट पर लेकर आते हैं। आए चलते हैं और देखते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें ये मौजूद हैं। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ये तमाम बर्ड्स के लिए है, आपके पास छोटे बड़े बर्ड्स, ये तमाम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसका मैं तरीक़ेकार आपको बता रही हूँ। अगर आपके बड़े बर्ड्स हैं, रिंग नेक, अलेक्जेंडर, ग्रे पैरेट, या इसके अलावा और हम अगर बड़े बर्ड्स ले लें तो ये फार्मूला भी उन तमाम बर्ड्स के लिए है। अगर छोटे बर्ड्स हम लें जिसमें कॉकटेल, लव बर्ड, लुटिनो वगैरह शामिल हैं, तो आप उनको सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करवा सकते हैं, बाजरे में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो आपके बर्ड्स शौक़ से खा सकें। तो मेरे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम वगैरह मौजूद है, और ये आप देख रहे हैं ये मेरे पास सिंगाड़ा है। ये सूखा सिंगाड़ा बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने लेके और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ताकि हमारे बर्ड्स आराम से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा कुछ मेरे पास पीनट्स मौजूद हैं, ये मूंगफलियाँ छिली हुई, ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगी। तो आप बआसानी मार्केट से इस तरह से छिली हुई मूंगफलियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये छुआरे मौजूद हैं, ये भी आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। तो ये चारों चीज़ें मेरे पास, और ये बादाम के साथ मैंने थोड़े से अखरोट भी हैं, या ड्राई फ्रूट्स में आप जो पसंद करना चाहें आपके बर्ड्स आप वो दे सकते हैं।
और इसके अलावा जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास चारों मगज़ हैं। ये भी आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। तो ये चारों मगज़ मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा छुआरे हैं, छिली हुई मूंगफलियाँ हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं। या इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स आप लेना चाहें वो हैं, और सूखे हुए सिंगाड़े हैं। ये बहुत ज़बरदस्त हैं अपने बर्ड्स को हीट पे लाने के लिए। और ये जो असल चीज़ें है ये है फ़िश ऑयल। तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल करना है आपके बर्ड्स के लिए। जो मेरी सब्सक्राइबर मुझसे बार बार मालूम कर रही थी कि इसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से जो है मैं फ़िश ऑयल जो है अपने बर्ड्स को दूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ़िश ऑयल जो है 2 तरह का आपको मार्केट में मिलेगा, एक वाइट में मिलेगा और एक ब्लैक में मिलेगा। मगर आपने ये ब्लैक वाला लेना है क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं भी अपने बर्ड्स को जो है यही वाला इस्तेमाल करवाती हूँ। तो इसके जो है ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बनेगा। आप अपने बर्ड्स को ज़रूर ट्राई करवाइएगा और ये बर्ड्स आपका जो है पेयर वो फ़ौरन हीट पर आ जाएगा। तो आपका तरीका, आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करवाना है। तो आप इस तरह की चारों पांचों चीज़ें जो है वो आप मिक्स कर लें। आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा खाली आप पीनट्स में, मूंगफलियों में भी दे सकते हैं। तो आप तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो मूंगफली ले लें, बादाम ले लें, छुआरे ले लें और ये आप सिंगाड़े ले लें। इनको आपने कंप्लीट पूरा मिला के तकरीबन 1 पाव जितना आप लोगों ने, या 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बना लेना है। छुआरों के भी आप छोटे छोटे पीस कर लें। मूंगफलियाँ ऐसे ही डलेंगी, आप इस तरह से डाल सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप छोटे बर्ड्स को दे रहे हैं तो आप इस तरह बाजरे में दे सकते हैं, दाने में दे सकते हैं। तो ये दाने की भी जो है कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि कौन कौन से दाना जो है मैं सीड्स अपने बर्ड्स को देती हूँ। तो आपने इसको भी 1 पाव ले लेना है और 1 पाव में ये पूरा ढक्कन आपने इस तरह से ये ढकना पूरा भरकर और उसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये अगर मार्केट से आसानी से आपको ये पूरी बॉटल मिल जाएगी किसी भी मेडिसिन की दुकान से, और आप आसानी के साथ जहाँ पे बर्ड्स की मेडिसिन मिलती हो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आसानी से आपको फ़िश ऑयल मिल जाएगा। तो उसमें 2 फ़िश ऑयल होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। तो मैं आपको ब्लैक वाले का बता रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और यही मैंने अपने बर्ड्स को भी इस्तेमाल करवाया। तो माशाल्लाह से मेरे तमाम बर्ड्स जो है वो सीज़न स्टार्ट होते ही ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने जो है, अगर आप चाहें तो आप खाली इस तरह मूंगफलियों में भी दे सकते हैं, पीनट्स में। इसका भी तरीक़ेकार ये है कि आप 1 पाव मूंगफलियाँ लेकर इसका पूरा एक ढकना जो है आप अपने बर्ड्स को डाल दें और थोड़ी देर 1 दिन के लिए कम से कम आप इसको इसी तरह से सुखाने के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत होती है। तो अगर आप 1 दिन के लिए छोड़ेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो अच्छी खासी इसमें से ख़त्म हो जाएगी और आपके बर्ड्स भी जो है वो आराम से खा लेंगे। या आप इसको मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये तमाम चारों पांचों चीज़ें जो है, जिसमें छुआरे हैं, मूंगफली है, इसके अलावा सिंगाड़े हैं, बादाम हैं और चारों मगज़ हैं, इसमें आप पूरा तकरीबन 1 पाव जितना मिक्स करके आप इसमें फ़िश ऑयल डालकर आसानी के साथ दे सकते हैं। हफ़्ते में 2 बार। ये बहुत ज़बरदस्त सा फार्मूला है और आपका पेयर जो है इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड पे लग जाएगा। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। वरना अमूमन ये होता है कि सेटअप वाले अपना फार्मूला नहीं बताते, शेयर नहीं करते। मगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस से, मेरे चैनल से आप तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर को फ़ायदा हो, अच्छी नॉलेज मिल सके और आपके पेयर्स जो है वो हेल्दी रहें, विंटर सीज़न में भी, ब्रीडिंग सीज़न में भी। फार्मूला जो है मैंने आपको बताया, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप मार्केट से बना बनाया फार्मूला लेंगे, मेडिसिन देंगे अपने पेयर्स को, तो यकीनन उनको ज़रूर नुकसान होगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ बताती हूँ कि इनको नेचुरल चीज़ें दें। और इसके साथ जो हमने फ़िश ऑयल डाला है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हुई, कोई मेडिसिन नहीं मिली हुई इसमें जिससे हमारे पेयर्स जो है ख़राब हो। क्योंकि फार्मूले से ये होता है, जो हम बाज़ार से बना बनाया लेते हैं उसमें हमारे पेयर्स उस टाइम तो ब्रीडिंग पे लग जाते हैं, मगर जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से जो है इनके ब्रीडिंग टाइम कम होता जाता है। तो ये ब्रीडिंग फार्मूला बहुत ज़बरदस्त सा है और ये विंटर सीज़न के भी हवाले से है, जो आपके बर्ड्स को गर्म रखेगा, नज़ला खांसी ज़ुकाम से बचाएगा, ठंड से बचाएगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिएगा।
मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।